Hello students, in our previous video we had read the story till where Makhan and Fatik both were quarreling with each other and Fatik was beating him and he had pushed his mother aside and she was scolding him. At that critical moment a grey haired stranger arrived, एक अजनबी व्यक्ति आया था. So now we will see who this stranger was. But when his mother stepped back and looked at the stranger, stepped back मतलब वापस आई, फटिक ने उनको धक्का दिया था तो जब वो वापस आई and looked at the stranger, जब उन्होंने उस अजनबी की तरफ देखा, her anger means गुस्सा, her anger was changed to surprise, उनका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया. For she recognized her brother because the stranger was her brother. She recognized, उन्होंने अपने भाई को पहचान लिया and cried और चिल्लाई, Why दादा, where have you come from? तुम कहाँ से आ गए? दादा कहते हैं बड़े भाई को. As she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. ये शब्द जब उसने कहा, जैसे ही कहा, she bowed मतलब झुकना, to the ground जमीन पर झुकी, and touched his feet और उन्होंने अपने भाई के पैर छुए. Her brother had gone away soon after she had married. उनका भाई जब उनकी शादी हुई थी, फटिक की माँ की शादी हो गई थी, तब दूर चला गया था, अवे दूर चला गया था. And he had started business in Bombay. At that time when the story was written, at that time Mumbai was known to be Bombay. So he had started business in Bombay. उसने अपना बॉम्बे में एक बिजनेस शुरू किया था. His sister had lost her husband while he was in Bombay. His sister, उसकी बहन यानी कि फटिक की माँ, उसकी बहन ने अपने पति को तब खो दिया था while जब he was in Bombay, जब वो बॉम्बे में था. Bishambar had now come back to Calcutta. Calcutta again, when the story was written, Kolkata was known to be as Calcutta. Bishambar had now come back to Calcutta. Bishambar अब कलकत्ता वापस आ गया था and had at once made enquiries about his sister. Enquiries माने पूछना, पता करना. और जैसे ही वो वापस आया वैसे ही उसने अपनी बहन के बारे में पता किया. He had then hastened to see her as soon as. As soon as is a phrase, a very important phrase, as soon as, जैसे ही. So he had then hastened to see her as soon as he found out where she was. और जैसे ही उसे पता चला, he found out, उसने पता किया, where she was, वो कहाँ है, वो उसको तुरंत, hasten means to make a hurry, जल्दी करना, जल्दी से वो उसको देखने के लिए चल पड़ा. The next few days were full of rejoicing. Rejoicing means to celebrate happiness, खुशियाँ मनाना. तो अगले कुछ दिन तो हंसी खुशी से बीत गए. The brother asked after the education of the two boys. तब भाई ने यानी कि फटिक की माँ के भाई, फटिक के मामा ने asked after पूछा the education of the two boys. दोनों लड़कों टू मतलब टू बॉयज यहाँ पर मतलब है फटिक और मखन से, उन दोनों की पढ़ाई के बारे में पूछा. He was told by his sister that फटिक was a perpetual nuisance. उसको उसकी बहन ने बताया कि फटिक एक बहुत बड़ी मुसीबत है, हमेशा की मुसीबत है, मतलब कि उसके लिए हमेशा एक समस्या खड़ा करता रहता है. He was lazy, आलसी है. Disobedient मतलब होता है आज्ञा का पालन करने वाला, और disobedient जो आज्ञा का पालन ना करता हो, यानी कि वो आज्ञाकारी नहीं है. And wild, और बहुत वाइल्ड है, असभ्य है. वाइल्ड माने जंगली होता है, यहाँ पे मतलब है असभ्य, बदतमीज. But माखन was as good as gold. लेकिन माखन जो है वो सोने की तरह खरा है, बढ़िया है, अच्छा लड़का है. as
क्वाइट एज अ लैम्ब, और इतना चुप रहता है, इतना शांत रहता है जैसे कि हिरन का बच्चा। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, और पढ़ने का बहुत शौकीन है। बिशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स, तभी बिशंबर ने बहुत ही काइंडली विनम्रता पूर्वक ऑफर दिया, आग्रह किया, टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स, कि वो अपनी बहन के हाथों से दूर फटिक को ले जाएगा, एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकटा, और अपने बच्चों के साथ कलकत्ता में उसको पढ़ाएगा। द widowed मदर रेडिली एग्रीड, विडो मदर, विडो माने होता है विधवा, विधवा माँ फौरन, रेडिली तुरंत, एग्री सहमत हो गई। When his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him, जब उसके अंकल ने, अंकल यानी कि मामा, मैटरनल अंकल, When his uncle asked Fatik, जब उसके मामा ने फटिक से पूछा, if he would like to go to Calcutta with him, क्या वो उसके साथ कलकत्ता जाना चाहेगा, His joy knew no bounds, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छी फ्रेज है, जॉय न्यू नो बाउंड्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं खुशी की सीमा ना रही। तो फटिक की खुशी की सीमा ना रही। ही बिकेम वेरी हैप्पी एट द प्रपोजल दैट ही वाज आस्क्ड टू गो टू कैलकाटा, एंड ही सेड, ओ यस अंकल, हाँ बिल्कुल मामा, in a way that made it quite clear that he meant it, और इतनी खुशी से उसने बोला, इतने अच्छे से बोला, इतने जोर दे के बोला कि बिल्कुल क्लियर था कि हाँ वो जाना चाहता है। It was an immense relief to the mother to get rid of Fatik, get rid of, छुटकारा पाना। उसकी माँ को इमेंस रिलीफ, बहुत अधिक रिलीफ मिला, बहुत अधिक उनको आराम मिला इस बात से कि अब फटिक चला जाएगा, फटिक से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। वास्तव में वो फटिक से बहुत अधिक परेशान थी। शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। उन्होंने प्रेजुडिस मीन्स होता है पूर्वाग्रह, उन्होंने उसके प्रति कुछ पूर्वाग्रह पाल लिए थे। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन टू ब्रदर्स, और दोनों भाई यानी माखन और फटिक के बीच में जरा भी प्रेम नहीं बचा था। शी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड ईदर ड्रॉन मखन सम डे इन द रिवर। उनको हमेशा रोज ये भय लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन फटिक माखन को रिवर में, ड्रॉन मीन्स होता है डुबा देना, कहीं नदी में डुबा ना दे, और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट, और कहीं किसी फाइट में उसका सिर ना तोड़ दे, और रन हिम इनटू सम डेंजर, या किसी और खतरे में ना डाल दे, और किसी अन्य खतरे में ना डाल दे। एट द सेम टाइम शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटिक्स extreme eagerness to get away, because she was a mother, so a mother loves her child in any way, so at the same time उसी समय वो एक तरफ तो वो खुश थी कि उससे पीछा छूट जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ वो ये देख के डिस्ट्रेस थी, डिस्ट्रेस मीन्स निराश, सैड थी, टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस, कि फटिक कितना ज्यादा उत्सुक है, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, ईगरनेस मतलब उत्सुक, टू गेट अवे कि उनसे दूर जाने के लिए कि वो कितना अधिक उत्सुक है। एट द सेम टाइम दिस लाइन हैज बीन रिपीटेड।